We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को उसकी मिलिट्री हैसियत बता दी है। पाकिस्तान ने भारत पर हमले के लिए स्वान ड्रोन का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसकी ये साजिश हवा में ही धराशायी हो गई। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह 600 से ज्यादा पाकिस्तानी ड्रोन्स को आसमान में ही फूंक डाला, इसका भी सबूत अब सामने आ चुका है। आप भी देखिए। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश, आतंकिस्तान की पूरी तबाही। ऑपरेशन सिंदूर की हुंकार, आसमान से विनाशक प्रहार। भारत से खौफ, वॉरफेयर में ध्वस्त मुनीर की फौज। पाकिस्तान की हवाई ताकत भारत के सामने किस तरह हवाई साबित हुई, ये तस्वीरें इसका सबूत हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दहशत में आए पाकिस्तान ने भारत के ऊपर ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक करने की कोशिश की थी। 6-7 मई की दरमियानी रात 9 आतंकी ठिकानों पर हुए हमले का जवाब देने के लिए पाकिस्तान ने 7 मई की शाम से भारतीय सीमा के अंदर ड्रोन भेजना शुरू कर दिया था। एक के बाद एक पाकिस्तान ने भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर राजस्थान और पंजाब होते गुजरात के भुज तक 26 शहरों पर स्वाम ड्रोन से अटैक किया था, लेकिन ये अटैक ही पाकिस्तानी प्लानिंग के लिए काल साबित हुआ। भारत ने अगले 3 दिनों तक पाकिस्तान के एक ड्रोन को चुन कर मार गिराना शुरू किया। उधर पाकिस्तान ड्रोन भेजता, इधर भारत पलक झपकते हवा में उसे मार गिराता। पाकिस्तान ने कॉम्बैट और सर्विलांस दोनों किस्म के ड्रोन भारत पर हमले के लिए भेजे थे, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के सामने पाकिस्तानी ड्रोन्स की आसमान में ही अग्नि समाधि होती चली गई। इस दौरान पाकिस्तानी ड्रोन के खिलाफ भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की जबरदस्त फायर पावर दिखी। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के 600 से ज्यादा ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए। दरअसल भारत ने पश्चिमी बॉर्डर पर 1000 से अधिक गन सिस्टम को तैनात कर रखा था। इसमें 750 छोटी और मध्य दूरी की मिसाइलें भी तैनात थी। रातों रात भारत के एयर डिफेंस सिस्टम की ऑपरेशनल तैयारी कॉम्बेटिव हो गई। भारत के इस लेवल के अलर्टनेस ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए। भारत पर ड्रोन हमला करने की उसकी गलती बहुत जल्द उसे सरेंडर मोड में लेकर आ गई और 48 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान की हालत ऐसी हो गई कि वो दुनिया के सामने भारत से जान बचाने की गुहार लगाता नजर आने लगा। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे मेड इन इंडिया हथियारों की प्रामाणिकता सिद्ध हुई। आज दुनिया देख रही है 21वीं सदी के वॉरफेयर में मेड इन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट्स, इसका समय आ चुका है। भारत हाईटेक वॉरफेयर के लिए अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। भारत के जखीरे में ऐसे ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनके बारे में पाकिस्तान को पहले शायद भनक नहीं लगी होगी, लेकिन अब जब उसने नतीजा भुगत लिया है तो वो ड्रोन के नाम से कांपने लगा है। भारत के लिगेसी गन L70, ZU-23mm और शिल्का इस टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर के जमाने में जबरदस्त तरीके से कामयाब साबित हुआ है। इसकी मारक क्षमता ने पाकिस्तान को दहला दिया है। खास तौर से लो फ्लाइंग हमलावर ऑब्जेक्ट और स्वाम ड्रोन के खिलाफ ये लिगेसी गन बेहद मारक और कारगर साबित हुई है। भारत ने पाकिस्तानी ड्रोन और हमलों को नाकाम करने के लिए रणनीतिक जगहों पर S-400 के साथ ही मेड इन इंडिया आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को भी तैनात कर रखा है।
ऑपरेशन सिंदूर ने यह भी साबित किया है कि 21वीं सदी के वॉरफेयर में भारत के डिफेंस इक्विपमेंट का वक्त आ गया है। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि हाल के भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान के द्वारा भारत के विरुद्ध लॉन्च किए गए 600 ड्रोन्स को मार गिराया गया और ये जो ड्रोन्स थे ज़्यादातर टर्की के बने हुए थे और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स ने शानदार पराक्रम का परिचय दिया। भारत ने पाकिस्तान के इस ड्रोन स्वाम्स के हमले के संदर्भ में अपनी तैयारियां पूरी करके रखी थी और इस संदर्भ में भारत के द्वारा 1000 से भी ज़्यादा गन सिस्टम्स डिप्लॉय किए गए थे। 750 से भी ज़्यादा शॉर्ट और मीडियम रेंज की जो मिसाइल्स हैं वो पूरी तरीके से तैनात। टैक्टिकल लेवल पर ऑपरेशन सिंदूर ने पुख्ता प्रमाण दे दिया कि जंग के दौरान रियल टाइम में जॉइंट एयर डिफेंस सेंटर किस तरह काइनेटिक और नॉन काइनेटिक एयर डिफेंस के साथ मिलकर संहारक बन सकता है। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए तुर्की के सुसाइड ड्रोन TB2 और यह ड्रोन का इस्तेमाल किया था। इन तमाम ड्रोन को मिट्टी में मिलाने के बाद भारत ने आगे की भी तैयारी कर ली है। एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का कामयाब परीक्षण किया जा चुका है। भार्गवास्त्र हार्ड किल मोड में काम करता है, यानी दुश्मन के स्वाम ड्रोन का सीधे खात्मा कर देता है। एंटी ड्रोन सिस्टम की टेस्टिंग ओडिशा के गोपालपुर सिवाट फायरिंग रेंज में की गई है। इस सिस्टम में कई छोटे छोटे रॉकेट फिट किए गए हैं जो आसमान में पलक झपकते ही दुश्मन के ड्रोन झुंड को तबाह कर देते हैं। परीक्षण के दौरान भार्गवास्त्र से एक रॉकेट को दागा गया और तीसरे परीक्षण में सेल्वो यानी हमलावर मोड में 2 सेकंड के दायरे में 2 रॉकेट दागे गए। हर एक मानक पर यह टेस्टिंग सफल रही। भारत हर तरह से यानी एंटी ड्रोन सिस्टम और कॉम्बेटिव ड्रोन के लिहाज से दुनिया की ड्रोन पावर बनने की राह पर है। ऑपरेशन सिंदूर ने तो इस पर मुहर लगा दी है। ये स्पष्ट है कि मॉडर्न वॉरफेयर में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स की महत्ता लगातार बढ़ रही है। हाल के भारत और पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में जिस तरीके से ड्रोन्स का इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा किया गया और ऐसी स्थितियों को और बेहतर तरीके से डील करने की दिशा में जाहिर है कि भारत बड़ी कैपेबिलिटीज़ के ड्रोन्स भी एक्वायर करेगा और भारत के जखीरे में पहले से ही अनेक ड्रोन्स मौजूद हैं जिसमें सर्चर, हेरान, नागास्त्र, आकाश तीर जैसे जो ड्रोन्स हैं, रुस्तम जो ड्रोन्स हैं वो भारत के जखीरे में हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं। D4 एंटी ड्रोन सिस्टम भी भारत के पास मौजूद है। पाकिस्तान के 100 से ज्यादा ड्रोन को आसमान में दबोचकर खात्मा करने की हिंदुस्तानी किलर शक्ति कई मुल्कों को थर्रा चुकी है। अब बारी अगले फेज की है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।